इसके बाद हमारी एक बहन है जिनका कमेंट है, काफ़ी सारे उनके सवालात हैं। पहला सवाल उनका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान, जानमाज़, दीनी बुक्स ख़रीदने में पैसों का मोल भाव कर सकते हैं या नहीं? हमारे यहाँ बोलते हैं इन सब में पैसे का कम नहीं करना चाहिए, जितने पैसे मांगे उतने दे दो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुरान करीम की तफसीर है ये मंगाई है, इसकी कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं कि ये हदिया है 1000 रुपये का, तो मुझसे दुकानदार कहने लगे अगर इसके बदले में मुझे 10,000 रुपये दे दो तो क्या दे दिए जाएंगे? अगर ये रूल बना लिया जाए किसी भी इलाके के अंदर के दुकानदार जितना मांगे उसको उतना दे दो, फिर तो दुकानदार लूटने पर जो है तुल जाएगा। फिर आवाम क्या करेगी, क्योंकि आवाम उसका रेट नहीं कम कर सकती, तो वो 1000 की जगह 10,000 भी लेगा, 20,000 भी लेगा, क्योंकि आपको रेट नहीं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आप जो दीनी किताबें ख़रीद रहे हैं, हत्ता कि कुरान करीम भी आप जो है हदिया ले रहे हैं, जिसको अदबन हदिया बोलते हैं, हम ख़रीदना नहीं बोलते, तो वो जो ले रहे हैं आप, वो तो कारोबार कर रहा है। तो कुरान करीम जो आप उससे ले रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उससे आप मोल भाव कर सकते हैं कुरान करीम की पेपर की क्वालिटी के हिसाब से। कुरान करीम इस माना कर कुरान करीम की कोई तौहीन नहीं है, कुरान करीम कोई नहीं बेच रहा, वो एक नुस्खा है कुरान करीम का जिसमें कुरान करीम लिखा हुआ है। बहरहाल आप मोल भाव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रेट बताएगा तो आप क्या करेंगे? क्योंकि इसमें अगर ये बात निकाली जाए कि कुरान करीम का मोल भाव करने से कुरान करीम की तौहीन होगी, तो इसमें कुरान करीम की तौहीन कहाँ लाजिम आ रही है? अगर किसी को शुबा है, इससे फ़ायदा और नुकसान तो आपका है, दुकानदार का है, इसमें कुरान का क्या मसला है? कुरान का तो कोई मसला नहीं है। अगर आप उसको 1000 की जगह 10,000 रुपये दे देते हैं तो कुरान का क्या फ़ायदा है? तो उसकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचेगा, तो लिहाजा उससे आप मोल भाव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद उनका दूसरा सवाल है, प्राइवेट पार्ट्स के हेयर रिमूव करने पर गुस्ल फ़र्द हो जाता है या वाजिब हो जाता है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, गुस्ल वाजिब या फ़र्द नहीं होता। इसके बाद तीसरा सवाल इनका, अनजाने में हमसे 2 गुनाह कबीरा हो गए तो क्या उन दोनों की तौबा एक साथ हो जाएगी या दोनों के लिए 2-2 4 यानी 2-2 करके 4 रकात सलातुत तौबा अलग अलग पढ़ कर माफ़ी मांगना होगी? एक ही बार नमाज़ पढ़ लें, आप एक ही बार तौबा कर लें, ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हैं सब माफ़ हो जाएंगे। शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। सच्चे दिल से तौबा करने का मतलब ये है कि आपसे जो गलती हुई है उस पर शर्मिंदगी हो और आइंदा न करने का इरादा हो, तो आप ऐसा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। इसके बाद हमारे भाई हैं खुर्शीद, सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की फ़ज़ीलत बताएं प्लीज़। रिप्लाई, मुफ्ती साहब, फ़ज़ीलत यही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, कि जो शख्स एक मरतबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। शर्त यह है कि उसका ज़बान से इकरार के साथ साथ दिल में यकीन भी हो। अगर दिल में यकीन ना हो तो किसी भी अमल का कोई फ़ायदा नहीं। अगर बंदे को अल्लाह पर, आखिरत पर, रसूल पर यकीन ही नहीं है तो नमाज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो दिल के यकीन के साथ जब कलमा पढ़ेगा तो उसका अजर ये है कि एक मरतबा कलमा पढ़ने पर उसके लिए जन्नत रजिस्टर हो जाती है। हाँ, ये बात अलग है, गुनाह है तो गुनाहों से या तो अल्लाह ताला अपने फैज़ से माफ़ फरमा देंगे या फिर उसकी सज़ा काट कर जन्नत में जाएगा। इसके बाद हमारे भाई कलीम अंसारी सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवाल हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल ये है कि शुमाल की तरफ पैर करके सोना कैसा है? वज़ाहत फरमा दें। जायज़ है हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क से शुमाल की तरफ कोई ऐसा मसला नहीं है, तो सो सकते हैं। हाँ, जिन इलाक़ों की तरफ से शुमाल की तरफ बैतुल्लाह होता हो, क़िबला पड़ता हो, तो फिर वो ना सोएं। दूसरा सवाल यह है कि मुर्दे को दफनाने के बाद कब्र पर अजान देना कैसा है? वस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सलाम किया इन्होंने। तो देखें, बंदे की किसी को भी कब्र में दफनाने के बाद सलाम अजान पढ़ना जो तरीक़ा है, ये ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, न सहाबा से साबित है, न अइम्मा अरबा में से किसी से साबित है। ये एक बिदात है और नाजायज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारी बहन गुलाब वाली सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या औरत को देखें, बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक होती है। अभी जितने भी मैंने सवाल लिए इसमें से एक आधी सवाल ऐसा है इसमें टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। मैं टाइपिंग मिस्टेक को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, मुझे रुकना पड़ जाता, पढ़ने के बाद फिर समझना पड़ता लिखा क्या है। जैसे इसमें भी लिखा है क्या औरत की काला, हालांकि लिखा होना चाहिए क्या औरत को काली शलवार, अब शलवार की वजह भी लिखा है शरवाल, नहीं पहनना चाहिए। तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, कोई तंज़ मकसद नहीं, लेकिन ये कि आप टाइप करने के बाद जो है बराए मेहरबानी चेक कर लिया करें, नहीं पहनना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं, नहीं, इनके इलाके में लोग ये कहते हैं कि लेडीज़ को काले रंग की शलवार पजामा वगैरह नहीं पहनना चाहिए, तो ये बेअसल बात, पहन सकती, कोई मसला नहीं है। नंबर 2, शव्वाल में 6 रोज़े होते हैं, क्या उसे हर साल रखना पड़ता है? अगर किसी साल छूट जाएँ तो वो गुनाह होगा? गुनाह नहीं होगा, रखेंगे तो सवाब होगा, नहीं रखेंगे तो कोई मसला नहीं। इसके बाद हमारे एक भाई हैं मिस्टर खान, सवाल करें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही बुखारी 810 में लिखा है कि नमाज में कपड़े फ़ोल्ड नहीं कर सकते। तो मैंने जो मसला बताया था जिस पर इन्होंने कमेंट किया है, नमाज से पहले मसला जो है पैंट फ़ोल्ड करने के ताल्लुक़ से,
हज़रत कह रहे हैं कि बुखारी में लिखा है कि नमाज में कपड़ा फ़ोल्ड नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे कब कहा कि आप पैंट को फ़ोल्ड करें नमाज़ पढ़ने में? नमाज़ पढ़ते वक्त तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, नमाज़ पढ़ते वक्त तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। वो जो रिवायात है हदीस शरीफ के अंदर वो नमाज़ पढ़ने के अंदर की है। मैं पैंट मोड़ने की बात कर रहा हूँ नमाज़ पढ़ने से बाहर की। तो मेरे समझ नहीं आया आपने ये जो बात लिखी है इसका मकसद क्या है। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ते हुए आप पैंट फोल्ड करें। अगर नमाज़ पढ़ते हुए कोई काम करेंगे तो आप नमाज़ फासिद हो जाएगी। तो लिहाजा आप जो कहना चाह रहे हैं उसको सही से कहें, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं नहीं समझा आपके सवाल में, क्योंकि जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप अगर ये बात कहना चाह रहे हैं कि मेरा मसला गलत है, तो आपकी दलील बिल्कुल मुवाफिक नहीं बैठती, क्योंकि दलील है नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से और मसला बताया जा रहा है नमाज से पहले का। और नमाज से पहले तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। कपड़े फोल्ड करना क्या, कपड़े धो भी सकते हैं, कपड़े पहन भी सकते हैं, कपड़े उतार भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं। इसके बाद एक सवाल है हमारे भाई सलमान अली का, जो इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है। सवाल उनका, मुफ्ती साहब जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अली, मंगलोर से सारी चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद उन्होंने एक सवाल किया है। सवाल बहुत टाइपिंग मिस्टेक इनकी भी होती है, जिसकी वजह से इनके 2 सवाल में से एक ही सवाल लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा ही ऐसा मेरे समझ नहीं आया 2-2 3-3 मरतबा पढ़ने के बावजूद। सवाल इनका, मुफ्ती साहब जी अगर हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ ना हो और अगर हम वह सोई ना लिए सर से पाँव तक, अब ये वह सोई ना लिए क्या लिखा है मेरे समझ ही नहीं आया, तो मैं क्या जवाब दूँ? तो क्या लिखते हैं कि अगर हम वह सोई ना लिए सर से पाँव तक, तो क्या मुफ्ती साहब उसे में भी हमारा वज़ू हो जाएगा अगर 3 फ़र्ज़ अदा किए? तो ये सवाल ही मेरे समझ नहीं आ रहा। मैंने कई मरतबा पढ़ा, आप स्क्रीन पर इसको देख लें, आप देख ही रहे हैं। तो जब मेरे सवाल ही नहीं समझ आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो इसलिए इसका तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ अपने सवाल को कमेंट करने के बाद चेक कर लिया करें, वरना फिर आप किसी दिन शिकायत करेंगे मुफ्ती साहब कि मेरे सवाल लेना बंद कर दिए और आप मेरे सवाल नहीं ले रहे। जब सवाल समझ नहीं आएगा, ऐसे ही इससे पहले फ्राइडे कमेंट बॉक्स में आपके सवाल लिए गए, जिसमें आपने 4 सवाल किए थे, जिसमें चौथा सवाल क्या था वो बिल्कुल समझ नहीं आया, आपकी टाइपिंग मिस्टेक ही की वजह से। जब सवाल ही नहीं समझ आएगा तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? सवाल नंबर 2 है इनका, मुफ्ती साहब जी अगर हमारे धोखे से सूरह फातिहा पढ़ के रुकू के लिए हाथ दोनों छूट जाएं तो क्या नमाज ख़त्म हो जाएगी? अगर सूरह फातिहा पढ़ी किसी ने और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद रुकू में जाने के लिए उसने हाथ छोड़ दिए गलती से, भूल कर, अगर ऐसा हुआ है तो हाथ छोड़ देने से महज नमाज ख़त्म नहीं होती। वो फ़ौरन हाथ बांध ले और सूरत पढ़ ले, सूरत पढ़ने के बाद रुकू कर ले, सजदा कर ले, नमाज मुकम्मल कर ले, सजदे सहव करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रुकू में चला गया तो फिर क्या मसला है? वो मसला अलग है, उसको आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर किसी ने सूरह फातिहा पढ़ी और सूरत पढ़ना भूल गया और रुकू में चला गया तो उसके लिए हुक्म ये है, 2 तरीक़े हैं। अगर वो रुकू से, जैसे मसलन रुकू कर लिया, रुकू से उठेगा, क़ौमा करेगा, सजदा करेगा और सजदा करने के बाद सजदे सहव कर लेगा, नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि रुकू में जब वो चला गया सूरह फातिहा पढ़ने के बाद और उसने सूरत नहीं पढ़ी है तो वो रुकू से लौट आए और लौट आने के बाद वो सूरत पढ़े, कोई भी सूरत जो उसको याद हो। फिर उसके बाद दोबारा रुकू करें, रुकू करने के बाद क़ौमा करें और जो पहले वाला रुकू था उसका वो समझा जाएगा जैसे उसने रुकू किया ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुने, आप समझने की कोशिश करें। अगर किसी ने सूरह फातिहा पढ़ ली, उसके बाद सूरत पढ़ना भूल गया और रुकू में चला गया और रुकू में जाने के बाद या रुकू से उठने के बाद भी उसको याद आया कि मैंने सूरत नहीं पढ़ी है, यानी सजदे में जाने से पहले पहले तक उसको याद आ गया कि यानी सजदे में झुकने से पहले पहले तक, सजदे के लिए झुकने से पहले पहले तक अगर उसको याद आ गया कि मैंने सूरत नहीं पढ़ी है और रुकू कर लिया, तो पहले सूरत को पढ़े फिर रुकू दोबारा करे और पहला वाला रुकू ये समझा जाएगा कि रुकू किया ही नहीं। फिर दोबारा रुकू करेगा और रुकू करने के बाद क़ौमा करेगा, फिर सजदे करेगा, फिर आखिर में सजदे सेव कर लेगा, नमाज हो जाएगी। मैंने 2 तरीक़े बता दिए। एक तरीक़ा तो आपको पहले से ही मालूम है और वो इजी है, लेकिन दूसरा तरीक़ा बेहतर है। तो इसमें से जो तरीक़ा भी आप कर लेंगे, बस खुलासा यही है, अगर सूरत छूट गई तो आखिर में आपको सजदे सेव करना पड़ेगा। सजदे सेव कर लिया तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। उम्मीद है आपके जो भी कमेंट लिए गए और उनके जो भी जवाब दिए गए वो आपके समझ आए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल रह गया तो उसको दोबारा कमेंट करें। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल ध्यान में है तो उसको कमेंट करें, इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। और आखिर में आपसे बस इतनी ही दरख्वास्त है मुअद्दबाना, आजिज़ाना, प्यार और मोहब्बत से कि आप जो भी सवाल लिखा करें तो बराए मेहरबानी उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया करें कि मैंने लिख क्या दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टाइप तो सही करते हैं, लेकिन जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके कीबोर्ड में ऑटोमेटिक टाइपिंग ऑप्शन एक होता है, वो ओपन होता है, या किसी में डिक्शनरी ऑप्शन आता है, तो अक्सर हम जो वर्ड टाइप करते रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में सेव हो जाते हैं। अगर हम उसका कोई सेम वर्ड टाइप करेंगे न्यू फर्स्ट टाइम
तो जो डिक्शनरी में पहले से सेव है, अगर वो सिमिलरली मिलता हुआ है तो वो वाला खुद ब खुद एडजस्ट उस जगह पर हो जाता है, खुद ब खुद उस जगह प्रिंट टाइप हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है हम लिखना कुछ चाहते हैं और लिख कुछ और जाता है, तो ये अनजाने में भी हो जाता है। बहरहाल ये कि उसको जब आप डन करते हैं तो डन करने के बाद भी एक बार पढ़ लिया करें हमने जो कमेंट किया वो सही किया या नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।